श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, कनेर का जो पुष्प होता है वो हम शिव जी को इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हमारी मनोकामनाएं पूरी हों। लेकिन इसी के साथ साथ कब और कैसे चढ़ाना है, साथ ही किन मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, या इस पौधे को हमें घर में लगाना चाहिए या नहीं चाहिए, इस वीडियो को हम जानेंगे। तो सबसे पहले आपको बता दें कि कनेर का पौधा अगर आप घर में लगाते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है वास्तुशास्त्र के अकॉर्डिंग। और कनेर के पौधे से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है, घर में धन की देवी का वास हो जाता है अगर आप पीला कनेर आप जो है लगाते हैं। इसी के साथ साथ बहुत सारे लोग, क्योंकि महादेव को सफ़ेद पुष्प समर्पित किया जाता है, तो सफ़ेद जो कनेर का फूल होता है वो माता सरस्वती को चढ़ाया जाता है और माता लक्ष्मी को भी चढ़ाया जाता है। लेकिन अगर महादेव की बात करें तो उन्हें पीला कनेर सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि पीला कनेर जो है वो भगवान विष्णु ने, कहा जाता है कि सबसे पहले भगवान विष्णु ने ही महादेव को समर्पित किया था और उसके बाद माता पार्वती ने उन्हें समर्पित किया था। और जब भी कहा जाता है कि अगर आप मंदिर में जाएं तो अगर आपको पीला कनेर, शिव महापुराण के अनुसार अगर आप मंदिर में जाते हैं और आपको पीला कनेर मिलता है तो 5 जगह, कहाँ, जो महादेव के शिवलिंग पर गणेश जी का स्थान है, कार्तिकेय जी का स्थान है, माता शोक सुंदरी, माता पार्वती और त्रिशूल को आप जो है स्पर्श करा दें। उसके बाद अपने हृदय से स्पर्श करके जो भी आपकी मनोकामना है, उसके बाद महादेव की जो लिंग है, पिंड है, जो उसके ऊपर जब आप रख देते हैं तो जो भी आपकी बहुत भारी संकट होता है ना, वो टल जाता है जब आप महादेव को ये स्पर्श किया हुआ 5 जगहों से और अपने हृदय से स्पर्श किया हुआ जब पीला कनेर आप महादेव को समर्पित करते हैं। कहा जाता है कि कनेर के पौधे का ग्रह जो है वो स्वामी जो है मंगल है, और मंगल आप जानते हैं कि माता पार्वती का भी दिन होता है और मंगल जो है वो हनुमान जी का भी दिन होता है। तो इन दोनों तरीक़ों से भी अगर देखें तो भी ये शिव जी के लिए विशेष प्रिय पुष्प है। पंच पुष्पों में कनेर के पुष्प को भी स्थान दिया गया है, इसलिए कनेर का फूल जब भी आपको मिले, देखिए वैसे तो कहा यही जाता है कि महादेव को सारी चीज़ें आसानी से चढ़ जाती हैं, जो किसी को नहीं चढ़ती वो महादेव को चढ़ती हैं। लेकिन अगर आप ऐसी जगहों पे रह रहे हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें, चाहे आप धतूरे के फूल ले लीजिए, आंकड़े के फूल ले लीजिए, ये सारे फूल या तो आपको खरीदने होंगे या आप घर में लगाएंगे, या तो फिर आपको थोड़ा सा बाहर निकल कर ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि इन चीज़ों को आप हर चीज़ का पौधा आप घर में नहीं लगा सकते हैं। जैसे धतूरा है, बच्चे छोटे हैं तो आपको थोड़ा सा संभल कर लगाने की ज़रूरत है कि बच्चे वहाँ तक ना जाएं। आप लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाना भी चाहिए, क्योंकि जिस भी इष्ट देव की हम पूजा करते हैं, उनको जो भी हम समर्पित करते हैं, जैसे कि अपराजिता के फूल हैं, कनेर का फूल है, धतूरा का फूल है और चांदनी के फूल हैं, ये जितने भी पुष्प हैं और ख़ास करके जो पंच पुष्प हैं उनके पौधे आप घर में ज़रूर लगा के रखें। लेकिन जो भी पुष्प आप चढ़ाएंगे, क्योंकि ये थोड़े से इसमें खुशबू भी नहीं होती है और जहरीले भी माने जाते हैं, जैसे धतूरा का, आंकड़े का, तो इनको आपको जो है बच्चों से बचा कर रखना चाहिए। इसलिए अपनी देखभाल में, अपनी सेवा से मिला हुआ जब ये पुष्प आप महादेव को चढ़ाते हैं तो मनोकामनाएं तो पूरी होती ही होती हैं, लेकिन सावधानी के साथ। तो कहा यह जाता है कि जहाँ महादेव जलाभिषेक या रुद्राभिषेक से प्रसन्न होते हैं, एक बेलपत्र से प्रसन्न हो जाते हैं, वहीं अगर आप धतूरा और पीले पुष्प को, यानी कि पीले कनेर के पुष्प को आप चढ़ाते हैं सही जगह कहाँ है, माता अशोक सुंदरी का। अगर आपको कोई मनोकामना की पूर्ति करनी है तो पीले चंदन में धतूरा लगाकर माता अशोक सुंदरी की जगह आप कौन से खास दिन, सोमवार के दिन या फिर प्रदोष काल, या तो फिर मतलब प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में, या फिर मासिक शिवरात्रि के प्रदोष काल में आप जो है धतूरा का प्रयोग करें आप मनोकामना की पूर्ति के लिए, तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। अब बात कर लेते हैं पीला कनेर। तो पीला कनेर जो है खास पति पत्नी के संबंधों को सुधारने के लिए होता है। कहाँ, जब आप जो उनके गले में सर्प है, नागराज हैं, उनको आप जब पूरा कनेर की माला चढ़ाते हुए माता अशोक सुंदरी तक लेकर आते हैं उस माले को, कनेर की माला को, तो आपके पति पत्नी के संबंध अगर बहुत बिगड़े हुए भी होते हैं तो वो भी सुधर जाते हैं। लेकिन यही पीला कनेर अगर आप माता अशोक सुंदरी की जगह अपनी मनोकामना की पूर्ति करके रखते हैं तो आपकी मनोकामना कैसी भी हो, कोई भी हो, पॉजिटिव है अगर, मानने वाली है, तो वो अवश्य पूरी हो जाती है। दूसरा उपाय जो कनेर के फूल को लेकर है, उसमें आप एक बेलपत्र लेंगे, एक शमी पत्र लेंगे और एक पीला कनेर लेकर आपको माता अशोक सुंदरी की जगह स्पर्श कराना है और अपनी
मनोकामना वहाँ कहते हुए फिर उस तीनों चीज़ों को बेलपत्र, शमी पत्र और पीले कनेर को आपको महादेव के ऊपर समर्पित कर देना है। ऐसा करने से भी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरी होगी। तीसरा उपाय एक ये भी है कि आप जो है पूरा श्रृंगार जब हो जाएगा तो आप सबसे अंत में जब भी आप श्रृंगार करते हैं तो आप श्रृंगार के बाद ये याद रखिएगा कि शमी पत्र जो होता है ना वो बेल पत्र के बाद में ही अर्पित किया जाता है सबसे अंत में, ठीक है। तो आपको रोगों से मुक्ति में छुटकारा मिलता है। अब आप जब पीला कनेर, शमी पत्र जब चढ़ाएंगे साथ ही पीला कनेर भी जब आप चढ़ाएंगे पूरे श्रृंगार के बाद, शमी पत्र और पीला कनेर एक साथ जब आप अर्पित करते हैं तो आपके घर में सुख समृद्धि जो है खुशहाली बनी रहती है। क्यों पीला कनेर चढ़ाते हैं? क्योंकि पीला कनेर ना माता लक्ष्मी का उसमें वास होता है और जब आप महादेव को अर्पित करते हैं तो आप बिना कहे भी महादेव आपकी प्रार्थना समझ जाते हैं कि आपको ये संकट है और इस वजह से आपको ये आपकी जो तंगी है उसको उन्हें दूर करना है, ठीक है। और हाँ, जब भी आप ऐसा करेंगे तो आपको नंदी महाराज के कान में भी जब आर्थिक तंगी से जो है संबंधित कोई भी समस्या होती है तो उसके लिए आपको नंदी महाराज के कान में ज़रूर ये बात बता देनी चाहिए कि महादेव तक आपकी बात जो है वो ज़रूर पहुंच जाए। तो इन 3 तरीके से आप जब कनेर का फूल चढ़ाते हैं तो आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होती है। महादेव आपकी बात बिना कहे भी समझ जाते हैं। तो आई होप कि आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी।